नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं साइकिल टाइम, लीड टाइम, टेक टाइम और बोटलनेक ऑपरेशंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज टेक टाइम, व्हाट इज साइकिल टाइम, प्रोडक्शन लीड टाइम क्या होता है, बोटलनेक ऑपरेशन क्या होती है, रिसोर्सेज किसे कहते हैं और प्रोसेस या ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं टेक टाइम के बारे में। दोस्तों, जो टेक्ट है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पल्स। तो टेक टाइम is the rate at which you need to complete the production process in order to meet the customer demand। टेक टाइम एक ऐसा पैमाना है या ऐसा रेट है जो कि कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए हमें चाहिए। जैसे जो हमारा हार्ट होता है या हमारा दिल होता है, उसकी धड़कन कभी बढ़ती है कभी घटती है, उसी तरीके से जो कंपनी है उसकी धड़कन क्या है, कस्टमर डिमांड या ऑर्डर्स। तो ऑर्डर कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे। तो उन बढ़ते या घटते ऑर्डर के हिसाब से जो हमें टाइम चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, उस डिमांड को मीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टेक टाइम। अब टेक टाइम जो है दोस्तों, इसको हम स्टॉप वॉच से नहीं नाप सकते क्योंकि ये फिक्स नहीं है। अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी तो ये टेक टाइम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो इसको हम किसी स्टॉप वॉच या टाइम स्टडी के द्वारा नहीं नाप सकते, इसको हम हमेशा कैलकुलेट ही कर सकते हैं। तो टेक टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड। मान लीजिए हमारी एक शिफ्ट है 10 घंटे की और 10 घंटे में हमारे पास अवेलेबल हैं 600 मिनट और कस्टमर की डिमांड है 60 पीस पर डे। उसे कितने चाहिए? 60 पीस चाहिए। तो हमारा टेक टाइम क्या निकल के आया? एक पीस को बनाने के लिए हमारा टेक टाइम निकल के आया 10 मिनट। हमें मिनिमम 10 मिनट चाहिए एक पीस को बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? टेक टाइम। इसके बाद आता है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। साइकिल टाइम क्या है? मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है, हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें 10-12 प्रोसेस हैं, ब्लैंकिंग है, पंचिंग है, बेंडिंग है, असेंबली है, पैकिंग है। इस तरीके से बहुत सारी ऑपरेशंस हैं। तो किसी एक ऑपरेशन या किसी एक प्रोसेस या किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। एक हमने ऑपरेशन लिया ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन को स्टार्ट टू फिनिश, एक पीस को, सिर्फ एक कंपोनेंट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको हम बोलेंगे साइकिल टाइम। दोस्तों, साइकिल टाइम को हम मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच से। अब साइकिल टाइम को मेजर करने का क्या तरीका है? साइकिल टाइम को मेजर करने का तरीका है नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन टाइम है वो है 600 मिनट एक शिफ्ट के अंदर, और हमने उसके अंदर कितने कंपोनेंट बनाए? हमने उसमें बना दिए लगभग 70 कंपोनेंट्स। तो हमने 10 घंटे की शिफ्ट में 600 मिनट जो हमारे पास अवेलेबल थे उसमें हमने 70 पीस बना दिए। तो हमारा साइकिल टाइम क्या निकल के आया? हमारा साइकिल टाइम निकल के आया 8.57 मिनट। तो ये क्या हो गया? हमारा एक कंपोनेंट को बनाने के लिए साइकिल टाइम हो गया। और हमारा टेक टाइम जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट करके देखा था, एक शिफ्ट के लिए हमारा टेक टाइम था 10 मिनट। दोस्तों, अब आप जैसा यहां देख पा रहे हो कि कस्टमर की डिमांड है एक पीस 10 मिनट में बनना चाहिए और एक्चुअल में हम बना रहे हैं लगभग 8.5 मिनट में। तो हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर की डिमांड को आसानी से मीट कर सकते हैं। वहीं अगर ये उल्टा हो जाए कि हमारा साइकिल टाइम हो 12 मिनट और टेक टाइम हो 10 मिनट, तो हमारे क्या होगा? डिलीवरी फेलियर्स होंगे। तो हमेशा जो टेक टाइम है वो हमारा साइकिल टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अब जान लेते हैं लीड टाइम के बारे में। लीड टाइम इज द टाइम मेजर्ड फ्रॉम द मोमेंट अ क्लाइंट पुट्स एन ऑर्डर टू व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट गेट डिलीवर्ड।
इसको सिंपल और सरल भाषा में समझने का ये तरीका है कि जैसे ही कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया, उसने बोला मुझे 1000 पीस चाहिए इस महीने में या इस हफ्ते में, तो जैसे ही वो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को आने से लेके ऑर्डर के जाने तक, ऑर्डर टू डिस्पैच, इसलिए इसको कहा गया है ऑर्डर टू डिस्पैच। ऑर्डर आने से लेके डिस्पैच जाने तक जो टोटल जितना टाइम लगा उसको हम बोलेंगे लीड टाइम या प्रोडक्शन लीड टाइम। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? हमारा ऑर्डर आया 1 तारीख को, ऑर्डर आया हमारा 1 नवंबर 2020 को, और हमने डिस्पैच किया उसको 10 नवंबर 2020, तो हमारा लीड टाइम कितना हो गया? 10 डेज। कोई भी ऑर्डर आएगा 1000 पीस का, हम उसको ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? लीड टाइम या प्रोडक्शन लीड टाइम। कुछ लोग इसको लीड टाइम बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोडक्शन लीड टाइम बोलते हैं। तो दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जान लेते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? Resources are the machines, tools, workers, facilities, physical areas or vendors that perform the activities of a project or a production process or an assembly line. कोई भी मशीन, टूल, वर्कर, फैसिलिटी या कोई भी एरिया जो किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए या असेंबली लाइन को चलाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। प्रोसेस or manufacturing operation is a combination of activities tasked to use change the form shape of a part process with use of resources। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मशीन, टूल, वर्कर, फैसिलिटी, वेंडर एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल करके जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए कि हम ब्लैंकिंग कर रहे हैं, पियर्सिंग कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, तो जो हम कार्य इन रिसोर्सेज का यूज करके करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अब जान लेते हैं बोटलनेक ऑपरेशन के बारे में। तो बोटलनेक ऑपरेशन और ए कंस्ट्रेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस स्टेप दैट लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ द वैल्यू चेन एंड देयरफॉर डिफाइन इट्स आउटपुट स्पीड। जो हमारी कोई भी प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी ऑपरेशंस होगी या ऐसा एक प्रोसेस होगा जिसकी जो आउटपुट है सबसे कम होगी, जहां पे हमारा मटेरियल हमेशा जाके इकट्ठा हो जाता है या हमारा मटेरियल जहां जाके फंसता है। जैसे आप ये जो बोतल है ये देख रहे हैं, इसकी जो सबसे पतली जगह है वो क्या है? इसकी गर्दन, इसकी नेक। तो जब हम पानी इसके अंदर से फ्लो कराएंगे तो सारा पानी यहाँ जाके गले पे जाके अटकेगा और आराम आराम से निकलेगा। पीछे से तो बोतल काफी चौड़ी है लेकिन आगे जाके बोतल जो है वो पतली हो गई, तो हमारा जो पानी है जब हम इसे आउट करेंगे तो हमारा पानी यहाँ जाके अटकेगा। तो ऐसे ही प्रोडक्शन लाइन में एक ऐसी ऑपरेशन होती है जो कि जिसकी आउटपुट सबसे कम होती है, जो कि हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी आउटपुट को लिमिट कर देती है, नियंत्रित कर देती है, कम कर देती है। उसको हम बोटलनेक ऑपरेशन बोलते हैं। यदि किसी लाइन के अंदर कोई एक बोटलनेक ऑपरेशन है तो उस प्रोडक्शन लाइन पे चाहे और कितने भी स्टेप्स हैं, उनके अंदर कितना भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन अगर बोटलनेक पे अगर 50 पीस घंटे के बन रहे हैं तो उस पूरी लाइन की जो आउटपुट है वो 50 पीस ही होगी, क्योंकि वो हम बोटलनेक से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उससे ज्यादा माल तैयार नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है आउटपुट ऑफ द बोटलनेक इज द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। जो बोटलनेक की आउटपुट है वही हमारी प्रोडक्शन लाइन की आउटपुट होती है। अब ये जो बोटलनेक ऑपरेशन है इसको पहचानना और इसको दूर करना, इसका निवारण करना क्यों जरूरी है? ये जो बोटलनेक कॉन्सेप्ट है या जो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, अगर आप लोग जानते हैं टीओसी के बारे में, टीओसी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले हैं इलायू एम गोल्डरथ। उनका एक कोट है, सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज डिटरमाइंड बाय द वीकेस्ट लिंक then the first step to improve an organization must be to identify the weakest link। जैसे कि आप ये चेन देख रहे हो, इस चेन के अंदर सबसे कमजोर कड़ी है एक। चेन चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसमें एक कोई अगर एक कमजोर कड़ी है तो उस टोटल चेन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? एक कमजोर कड़ी। ऐसे ही जो हमारी प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है हमारी बोटलनेक ऑपरेशन। तो अगर हम बोटलनेक ऑपरेशन को इंप्रूव कर लेते हैं, उसकी आउटपुट को बढ़ा देते हैं, वहां माल नहीं फंसने देते हैं,
तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी आउटपुट अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए बोटलनेक ऑपरेशन का किसी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर बहुत मायने हैं, इसको आइडेंटिफाई करना और इसको एलिमिनेट करना। अब एक जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई, इसको एक सैंपल डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, पहला स्टेप है ऑर्डर आया, उसके बाद ब्लैंकिंग पहला ऑपरेशन हुआ, पंचिंग हुआ, असेंबली हुआ, पैकिंग हुआ और डिस्पैच हुआ। तो ब्लैंकिंग या पंचिंग कह लीजिए, पंचिंग को करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हो गया हमारा साइकिल टाइम। ब्लैंकिंग से पंचिंग तक पहुंचने के लिए हमारा प्रोडक्ट वेट कर रहा है वो है हमारा वेटिंग टाइम। ये हमारे प्रोसेस नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्या हो गए हमारे ऑपरेशंस या प्रोसेसेस। उसके बाद हम जान लेते हैं रिसोर्स क्या है हमारे। जैसे आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन देख रहे हो, उसके अंदर रिसोर्स है प्रेस 1, पंचिंग के अंदर प्रेस 2, असेंबली के अंदर असेंबली लाइन और एक मैन पावर। इसी तरीके से पैकिंग में पैकिंग स्टेशन, मैन पावर, ये हमारे क्या हो गए रिसोर्सेज। अब इनमें जो सबसे कम आउटपुट है वो हमारी है 30 पीस पर आवर असेंबली लाइन की। ये हमारी क्या हो गई बोटलनेक ऑपरेशन। पहली प्रोसेस पे 90 पीस निकल रहे हैं, दूसरी प्रोसेस पे भी 90 पीस निकल रहे हैं, तीसरी पे 30 पीस, चौथी पे 60 पीस। तो हम कितना भी माल बना लें बाकी सब ऑपरेशंस पे, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम 30 पीस पर आवर से ज्यादा इस लाइन से आउटपुट नहीं दे सकते। अब ये सारा काम करने के लिए मान लीजिए 1000 पीस का हमारे पास ऑर्डर आया, 1000 पीस का हमारे पास ऑर्डर आया। तो इस 1000 पीस के ऑर्डर आने से लेके ये जो पहला स्टेप है और डिस्पैच जाने तक जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन लीड टाइम या लीड टाइम। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।